कराची के एक सनअती इलाके में वाक़े पुरानी सी बस्ती के अंदर एक छोटा सा किराए का कमरा था जिसमें 16 साला हमजा अपने वालिद के साथ रहता था। उसके वालिद एक कपड़े के कारखाने में मजदूरी करते थे। सुबह सवेरे से रात गए तक मशीनों के शोर और पसीने के बीच दिन गुजरता। तब कहीं जाकर इतने पैसे बनते कि 2 वक्त का खाना और कमरे का किराया निकाल सके। हमजा की माँ उस वक्त बहुत छोटा था जब एक बीमारी के बाइस दुनिया से चली गई थी। तब से उसके वालिद ही उसका सब कुछ थे। उनकी आंखों में गुर्बत की थकन तो थी, मगर साथ ही एक ख्वाब भी कि हमजा पढ़ लिख कर एक दिन कामयाब इंसान बने। हमजा पढ़ाई में हमेशा अच्छा था। उसके टीचर अक्सर कहते, बेटा तुम चाहो तो बड़े इंजीनियर बन सकते हो। ये सुनकर उसके वालिद के थके चेहरे पर भी खुशी की एक करन उभर आती। लेकिन उस ख्वाब तक पहुंचने का रास्ता गुर्बत और महरूमी से भरा हुआ था। हमजा की जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन तब आया जब उसके वालिद कारखाने में एक हादसे का शिकार हो गए। मशीन से कपड़ा खींचते हुए उनका हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया और डॉक्टरों ने कई महीने तक आराम का कह दिया। अब घर का सारा बोझ हमजा पर आ पड़ा। वो सुबह अखबार बेचता, दोपहर में एक वर्कशॉप में हेल्पर का काम करता और शाम को वापस आकर वालिद के लिए खाना बनाता। पढ़ाई का वक्त ना होने के बराबर रह गया। अक्सर भूखा सोना पड़ता, अक्सर किताबों के पैसे नहीं होते। कई बार वो थक कर सब छोड़ देने का सोचता, लेकिन फिर वालिद का चेहरा और उनकी वो बात याद आती, बेटा वक्त बुरा जरूर है मगर मुस्तकिल नहीं। एक दिन वर्कशॉप में एक बड़ी कंपनी की मोटरसाइकिल आई जिसका इंजन खराब था और कोई मैकेनिक उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। हमजा ने झुझकते हुए कहा, उस्ताद जी मैं कोशिश कर सकता हूं। सब ने हंसी उड़ा दी, तुम तो छोटे हो, इंजन कहां ठीक करोगे। मगर उस्ताद ने कहा, चलो देख लो, लेकिन नुकसान तुम्हारे जिम्मे होगा। हमजा ने अगले 2 दिन पूरी जान लगा दी। यूट्यूब वीडियोस देखी, पुराने इंजन खोल खोल कर प्रैक्टिस की और तीसरे दिन वो इंजन बिल्कुल सही चल पड़ा। उस्ताद हैरान रह गए। इसी दिन से हमजा को मुस्तकिल तनख्वाह पर रख लिया गया। अब हमजा ने तय कर लिया कि वो पढ़ाई भी जारी रखेगा। वो सुबह अखबार बांटता, दिन में वर्कशॉप और शाम को कॉलेज की तैयारी करता। उसने मैट्रिक प्राइवेट से दी और शानदार नंबरों से पास हो गया। वालिद को अपनी माजूरी की छोटी सी इमदाद मिलने लगी जो वो हर माह हमजा की पढ़ाई के लिए अलग रखते थे। उनकी आंखों में ख्वाब और दुआएं थीं कि बेटा उनकी तरह मजदूर ना बने। हमजा ने इंटरमीडिएट में दाखिला लिया। अब उसका दिन निहायत सख्त होता। सुबह 5 बजे उठना, अखबार बेचना, 9 बजे वर्कशॉप, शाम 6 बजे कॉलेज और रात को पढ़ाई। कॉलेज में कौमी सतह पर एक टेक्नोलॉजी मुकाबले का ऐलान हुआ। हमजा ने फैसला किया कि वो एक सस्ता सोलर एनर्जी मॉडल बनाएगा जो छोटे घरों को मुफ्त बिजली दे सके। पैसों की कमी थी। उसने पुराने पंखों के पर, मोटरें और पुरानी बैटरियां जमा करके मॉडल बनाया। वो वर्कशॉप से छुट्टी लेकर दिन में मॉडल बनाता और रात में तजर्बे करता। मुकाबले के दिन उसका सोलर मॉडल सबके सामने कामयाबी से चल पड़ा। जजेस ने खड़े होकर तालियां बजाएं। हमजा ने पहला इनाम जीता और एक मारूफ एनर्जी कंपनी से इंटर्नशिप का मौका मिला। चंद साल बाद वही हमजा जो कभी वर्कशॉप में हेल्पर था, अब एक मारूफ सोलर एनर्जी कंपनी में इंजीनियर बन चुका था। उसने अपने वालिद के लिए नया फ्लैट खरीदा, उनका बेहतरीन इलाज करवाया। जब वो वालिद को नए घर में लेकर आया तो उन्होंने उसका हाथ थाम कर कहा, बेटा तुमने हमें फख्र से सर बुलंद कर दिया। तुमने सबसे बुरा वक्त भी जीत लिया। हमजा मुस्कुराया और बोला, अब्बा आप ही ने सिखाया था। हालात बदलते हैं, बस हम हार न माने। हमजा की कहानी हमें ये सबक देती है कि जब जिंदगी सबसे ज्यादा अंधेरी लगती है, वहीं से रोशनी का सफर शुरू होता है। अगर मेहनत, हौसला और यकीन हो तो कोई भी मुश्किल मुस्तकिल नहीं रहती। कभी हार मत मानो, क्योंकि हर रात के बाद एक नया सूरज जरूर तुलू होता है।